हेलो स्टूडेंट्स। तो वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर कर रहे हैं, जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, डेफिनेशंस डिस्कस की, इंट्रोडक्शन की वेक्टर अलजेब्रा की, वेक्टर क्या हैं और टाइप्स ऑफ वेक्टर किए, ठीक है। देन अब वही न्यूमेरिकल पार्ट कर रहे थे, यूनिट वेक्टर कर रहे थे। तो यूनिट वेक्टर के बेसिस पे ऐसा एक क्वेश्चन है कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 8 यूनिट हो, ठीक है। कहता है कि फाइंड अ वेक्टर इन द, इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 8 यूनिट भी हो, ठीक है। जिसके साथ जो 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 हम जो वेक्टर निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो। अब पहले किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में हमने कोई वेक्टर निकालना है तो वो क्या निकालते हैं हम, यूनिट वेक्टर। तो पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या है हमारा, आपको पता है कि यूनिट वेक्टर क्या है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो गिवन वेक्टर जो हमारा लेट ए वेक्टर क्या हो गया 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो अब इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो मैंने पहले मैग्नीट्यूड निकाल लिया इसका, तो क्या आ गया 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो आ गया 25 प्लस 1 प्लस 4, दिस इज रूट 30। 5 प्लस 1 प्लस 4 रूट 30 आ गया, ठीक है। तो ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या निकालना, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। अब पहले तो निकालूंगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालूंगा तो क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आपको पता है इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में क्या है, वेक्टर जो क्या है हमारा ए क्या है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या आ गया है, वेक्टर क्या है हमारे पास 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन, तो ये क्या है हमारा वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास रूट 30, क्या है रूट 30। बट उसने बोला कि ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड का हो 8 यूनिट। बस हमने वेक्टर तो निकाल लिया, अब उस वेक्टर को क्या मल्टीप्लाई कर देना 8 के साथ, इसको क्या मल्टीप्लाई कर देना 8 के साथ। देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इज 8a कैप। तो 8a कैप क्या है मेरे पास 8 मल्टीप्लाइड बाय 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट 30। तो ये 8 सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा 40 अपॉन रूट 30, 8 अपॉन रूट 30 जी क्या प्लस 16 अपॉन रूट 30, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो, हमने क्या निकालना है यूनिट वेक्टर और साथ में जो भी मैग्नीट्यूड गिवन है वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो पॉज कर ले वीडियो और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं ये रख रहा हूँ, आज हम ना डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन को साइन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक आसान सा क्वेश्चन इक्वल वेक्टर्स के ऊपर, ठीक है, इक्वल वेक्टर्स उनके ऊपर एक आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ, इफ वेक्टर a इक्वल्स टू xi कैप प्लस 2j कैप माइनस zk कैप, b वेक्टर गिवन है 3i कैप माइनस yj कैप प्लस k कैप, are two equal vectors, then write value of x plus y plus z की वैल्यू। अब उन्होंने बोला कि ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, तो बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर
अगर इक्वल है, अगर ये इक्वल है बाय गिवन कंडीशन, वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी, ठीक है, इक्वल है तो आई कैप वाला फैक्टर है, लेफ्ट हैंड साइड का आई कैप वाला फैक्टर राइट हैंड साइड के आई कैप वाले फैक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 3, therefore x इक्वल टू कितना आ गया 3, 2 इक्वल्स टू -y, 2 इक्वल्स टू -y, माइनस z इक्वल्स टू 1, यहाँ पे k कैप का कोएफिशिएंट, यहाँ पे k कैप का, ये क्या i कैप वाले कोएफिशिएंट, j कैप वाले, k कैप वाले सब क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट x क्या आ गया 3, y कितना आ गया -2, z कितना आ गया -1, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना है x + y + z, देयरफॉर x + y + z इक्वल्स टू 3 + -2 + -1, तो 3 - 2 - 1, दिस इज 3 - 3, दिस इज इक्वल 0, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। वो आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। तो व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ गिवन पोजीशन वेक्टर। कोई अगर पोजीशन वेक्टर गिवन हो, कोई वेक्टर गिवन हो, तो उसके डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। फॉर दिस पर्पस मैं 3 डायमेंशनल स्पेस कंसीडर कर रहा हूं, x y z, और एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं यहां पे, चलो p लेट कर लिया है, तो p है x y z, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब ये क्या o क्या है हमारा ओरिजिन, ये क्या है हमारा वेक्टर r, OP वेक्टर क्या है हमारा r वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o, ये x एक्सिस है, i कैप j कैप k कैप, द वेक्टर गिविंग डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, ठीक है, i कैप j कैप k कैप यूनिट वेक्टर हो गए। अब ये हमने लिख लिया पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा था, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, तो ये लिखा था हमने, चेक कर लो, ठीक है, यही लिखा था। अगर हमें किसी वेक्टर की वैल्यू गिवन है, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू गिवन है, किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की वैल्यू गिवन है, तो जो i कैप j कैप k कैप वाले कोएफिशिएंट होंगे ना, वो हमारे क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। यहां पर तो ये मैंने जनरली एक वेक्टर लिख दिया कि पॉइंट x y z है, उसका एक वेक्टर लिख दिया, ठीक है। हियर x y z are called direction ratio of point, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पॉइंट P ऑफ पोजीशन वेक्टर। इस वेक्टर के r वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं जो x y z, दैट मींस अगर हमें क्वेश्चन गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, तो 3 4 5 आर डायरेक्शन रेशियोज, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अगर पोजीशन वेक्टर गिवन है तो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर गिवन है तो, वेक्टर गिवन है तो, ठीक है। अब सपोज करो कि ये जो पोजीशन वेक्टर है, जो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, वो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, y एक्सिस के साथ बना रहा है बीटा, z एक्सिस के साथ बना रहा है गामा। अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड
डायरेक्शन एंगल्स। अल्फा बीटा गामा क्या है? डायरेक्शन एंगल्स मेड बाय वेक्टर आर। अल्फा किसके साथ बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ, बीटा किसके साथ? वाई एक्सिस के साथ, और गामा किसके साथ? जेड एक्सिस के साथ। ठीक है, आर का डायरेक्शन एंगल। अगर इन अल्फा बीटा गामा के आगे मैं कॉस लगा दूं, कोसाइन लगा दूं, तो वो क्या बन जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। ये डायरेक्शन एंगल्स हैं। एंड कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर का डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर। तो ये है हमारी डायरेक्शन कोसाइंस। we denote या we write direction cosine with L, M and N। That means L, M, N क्या है? हमारी डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? L equals to cos alpha, M equals to cos beta, N equals to cos gamma। L, M, N are direction cosines of vector R। L, M, N क्या है? हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं। अगर हमारे पास अल्फा बीटा गामा एंगल्स गिवन है कि जो वेक्टर है वो अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है एक्स वाई और जेड एस के साथ, तो हमने डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाले? अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। एक सिंपल सा रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो वो जो रिलेशन है वो क्या है? अगर r हमारा क्या है? इफ r इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो एक्स वाई जेड आर डायरेक्शन रेशियोज। अभी लिखा एल, एम, एन आर डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो रिलेशन है हमारा वो क्या आएगा? L equals to x upon root x square plus y square plus z square, m equals to y upon root x square plus y square plus z square, n equals to z upon root x square plus y square plus z square। ये हमारा रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइन कहाँ से हमने निकाली? डायरेक्शन रेशियो की मदद से। अगर हमें डायरेक्शन रेशियो पता है तो हम डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट करना? आपने ऐसे फाइंड आउट करना। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर दो तो व्हाट इज दिस वैल्यू? हमारा जो आर वेक्टर है हमारा, उसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा मैं। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज आर, सिंपली आर के साथ निकला। तो क्या बन जाएगा? n इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, m इक्वल्स टू y अपॉन आर, n इक्वल्स टू z अपॉन आर। तो डायरेक्टली हमने क्या निकालना है? कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है x y z से। तो हमें डायरेक्शन रेशियोज पता चल गई, मैग्नीट्यूड निकाल लो, चाहे ये फॉर्मूला लगा लो चाहे ये लगा लो, तो हमें डायरेक्शन कोसाइन पे मिल जाएंगे। तो ये था हमारा डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन का थोड़ा सा फॉर्मूलेस कंसेप्ट अ लिटिल बिट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर, और फिर हम बाकी जो कंसेप्ट हैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब देखो क्वेश्चन है
कि फाइंड डायरेक्शन रेशियो, फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए क्या है हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। आल्सो फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस भी निकालना है। तो सॉल्यूशन है ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो डायरेक्शन रेशियोज, अगर हमें कोई वेक्टर गिवन है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज आप डायरेक्टली लिख सकते हो। डायरेक्शन रेशियो क्या आ गए चेक करो। Therefore direction ratio of A R क्या है 1 1 minus 2। डायरेक्शन रेशियोज क्या है हमारे पास 1 1 and minus 2, 1 1 and minus 2। चेक कर लो, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, डायरेक्शन को साइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, तो कितना आ गया 1 प्लस 1 प्लस 4, तो कितना आ गया √6। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन को साइन अभी मैंने लिखा, आपको कैसे फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन को साइंस आर गिवन एज एल क्या आ गया मेरे पास x अपॉन r लिखा था, वहां पे r वेक्टर था, यहां पे क्या है। अब अगर वेक्टर r था तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप था ना, तो ये x y z क्या थे, वहां पे डायरेक्शन रेशियोज। तो यहां पे डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 1 माइनस 2, तो क्या आ गया 1 अपॉन, वहां पे क्या था x अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये x y z ही है तो इसका रूट, तो अगर निकाल भी लूं ऐसे लिख लूं तो क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। तो ये फिर से वही आ गया 1 अपॉन √6 ही आया ना। m कितना आ गया 1, ठीक है 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, तो 1 अपॉन √6। एंड n क्या आ गया मेरे पास -2 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, तो n इक्वल्स टू -2 अपॉन √6। तो ये वैल्यू आ गई। तो डायरेक्शन, therefore डायरेक्शन कोसाइंस आर 1√6 -2√6, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास है। तो दिस इज डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो कुछ एक दो क्वेश्चन इक्वल वेक्टर पे थे, आई होप कि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो होप यू विल एंजॉय द वीडियो। बहुत ही सिंपल है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगी, ठीक है। ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बोलूँगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। एंड आप अगर लेक्चर समझ आता है तो लाइक कमेंट जरूर करें।